बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। फर्स्ट ईयर के हम मैथ्स कर रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी फाउंडेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक इंग्लिश वर्ड है और ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो 3 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं, उनका मीनिंग क्या है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है यानी ट्राई, यानी इसका ट्राई का मतलब होता है 3। ये एक ग्रीक वर्ड है तो इंग्लिश में इसको 3 कहते हैं। ट्राई इसका मतलब है 3। उसके बाद है सेकंड वर्ड है गोनी, जिसका मतलब है एंगल्स, यानी 3 एंगल्स की बात होगी। उसके बाद है मेट्रॉन, यानी इसका मतलब क्या होता है मेजरमेंट, यानी के 3 एंगल्स की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर्स हैं तो वो सब मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स की बेस पर होंगे, यानी 3 एंगल्स की हमने मेजरमेंट करनी है। तो वो उसी बेस पर हमने सारे चैप्टर्स को क्लियर करना है। तो इसका यानी व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं सबसे फर्स्ट जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में वो है कंसेप्ट ऑफ एंगल्स, यानी व्हाट इज एंगल। तो एंगल क्या होता है आपके पास, आपको पता होगा एक यानी ये क्या होती है, ये एक रे है। तो ये 2 रेज मिलकर एक एंगल बनाती हैं। वो किस तरह बनाती हैं वो हम आपको बताऊंगा कि यानी सबसे पहले क्या है कि 2 रेज यानी ऐसी 2 रे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसी 2 रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उनके दरमियान जो एंगल जो उनके दरमियान एक टर्मिनल रे हम बनाते हैं जिससे एक एंगल बनता है, जिससे बनने वाली चीज वो क्या कहती है एंगल्स बनती है। तो वो क्या है, सबसे पहले एक रे हमने ले ली, ये क्या हमारे पास एक रे है और एक ये सेकंड रे है। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, यानी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इनके जो हमने ये टर्मिनल साइड ली है, ये क्या हमारे पास ये इस तरह एक मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं एंगल। तो वो क्या है हमारे पास ये। अब उसके बाद आती है कि इनिशियल साइड होती है, एक होती है टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड कौन सी होती है और टर्मिनल साइड कौन सी होती है। इनिशियल साइड वो होती है यानी जिधर से आप ये रोटेशन करवाने के लिए जो ये हम टर्मिनल रे बनाते हैं, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं उसको कहते हैं इनिशियल साइड, और जिस पर ये जाकर एंड करती है उसको क्या कहते हैं, जिधर से स्टार्ट होती है वो इनिशियल साइड होती है और जहां पर ये एंड होती है वो टर्मिनल साइड होती है। ये हमारे पास जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो जो एंगल्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बास टाइम नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे तो आपकी जो रोटेशन होगी वो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंगल्स को शो किया जाता है अल्फा से, बीटा से, गेमा से एंड थीटा से। ये एंगल्स की रोटेशन है, एंगल्स की नोटेशन है। इनसे आप एंगल्स को शो कर सकते हैं, अल्फा, गैमा, बीटा एंड थीटा। उसके बाद क्या है, जो एंगल है वो डिग्री में भी आप मेजर कर सकते हैं, रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्री में आप मेजर कर सकते हैं एंगल्स को। ये इसी के साथ हमारा वो कंसेप्ट ऑफ एंगल क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंसेप्ट है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, इसके अंदर हम एंगल्स को डिग्री में, मिनट में एंड सेकंड में उसके बाद इसमें क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डिग्री, मिनट एंड सेकंड में फाइंड करते हैं या लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कंसेप्ट ये है कि आपके पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक क्वाड है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वाड्रेंट है हमारे पास 4। इसमें आपने बताना है कि एंगल कितना होता है। वो क्या है, अगर आप ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 पॉइंट इस लाइन से, यहाँ पर दोबारा एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, यानी अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, तो एंगल क्या बनता है 360, जिसे हम रेडियन में लिखते हैं 2 पाई। 1 रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एंगल बनता है 360। और इसी के साथ अब अगर आप हाफ रोटेशन कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो ये बनता है हमारे पास 1/2 रोटेशन इक्वल टू 180। तो यानी हाफ रोटेशन किसके इक्वल होती है, 180 के, जिसको हम लिखते हैं पाई। और इसके बाद जो उससे भी हाफ जो करते हैं रोटेशन होती है उसको वो इक्वल होती है 90 के, यानी π/2 के सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। इसके क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 9 हमारे पास। इसके बाद आता है व्हाट इज अ रेडियन, यानी रेडियन क्या होता है। रेडियन की डेफिनेशन ये है कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क लेंथ whose length is equal to the radius of the circle। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, यानी रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल, यानी रेडियन एक मेजर करते हैं हम एंगल को रेडियन में। वो क्या है, हमारे पास एक सर्कल सेंटर है, उसका जो सर्कल है
उसके अंदर जो आर्क लेंथ है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन को मैं आपको एक फिगर के साथ समझाता हूँ। वो किस तरह, हमारे पास देखेंगे एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। हमारे पास एक यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ये क्या हमारे पास आर है, यानी सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट तक जाएं तो हमारे पास जो लाइन है, जो लेंथ बनती है उसको वो किसकी इक्वल होती है, रेडियस के, आर के। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास क्या है, एक रेडियस है, आर के इक्वल है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमने एक आर्क लेंथ ड्राइव की है ए से बी, ये आर्क लेंथ है, ये आर्क है, ये हमने ए से बी हमारे पास क्या है, आर्क है। तो जो इसकी लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए इस रेडियस के। अगर तो वो इसकी लेंथ वो इस रेडियस के इक्वल होगी तो हमारे पास क्या होगी, वो इसके आर्क वो क्या होगी, 1 रेडियन के इक्वल होगी। इसकी जो लेंथ है वो इस रेडियस के इक्वल होगी तो हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास ये इसके जो मेजरमेंट ऑफ जो एंगल है वो क्या होगा, हमारे पास 1 रेडियन होगा। तो ये हमने एक एग्जांपल लिए, ये इसका जो रेडियस आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस आर है, और ये जो आर्क है इसकी भी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, आर है। यानी ये इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके दरमियान एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 रेडियन। यानी मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी जो हमारे पास एक है, उसकी जो मेजर ऑफ एंगल है वो कितना है, 1 रेडियन है। 1 रेडियन ये हमारे पास क्या होगा, रेडियन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन होता है, वो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास यूज होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। वो क्या है, हमारे पास हमने एक रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन क्या है, एंगल लेंथ एंड रेडियस के दरमियान एक रिलेशन है, जिसको हमें हमारे पास जो जनरल फॉर्म ये होती है, थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। तो हम जिसको सिंपली लिखते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास एक रिलेशन है जो हमारे पास एक्सरसाइज में यूज होगा 9.1 में। यानी हमें लेंथ गिवन होगी, रेडियस गिवन होगा और थीटा फाइंड करना है। बाद टाइम हमें थीटा गिवन होगा, रेडियस वगैरह फाइंड करने होंगे। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको 9.1 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।